सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान 4 मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, 25 फरवरी 2019 को सम्मानित श्री नितिन गडकरी जी ने बंगा श्री आनंदपुर साहब जो सड़क है और जो आगे नैना देवी जाती है उसका शिलान्यास किया था। उसको पंजाबी में नींव पत्थर रखना कहते हैं। ये जो मार्ग है सभापति महोदय, ये जो मार्ग है, ये जो सिख धर्म के 2 सबसे पाक स्थान है, श्री हरमंदिर साहब और श्री आनंदपुर साहब, उनको जोड़ता है और आगे नैना देवी जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज 37 महीने हो गए और वो सिर्फ नींव पत्थर का नींव पत्थर ही लगा है। उस सड़क पे ऊपर एक पत्थर और नहीं लगा। जनरल वीके सिंह साहब यहां बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, इज अ मैन ऑफ ऑनर, कि जब कोई मंत्री किसी चीज का उद्घाटन करते हैं या किसी चीज का शिलान्यास करते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसको एक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि आपको ये जो पाक स्थान है इन सबका आशीर्वाद मिलेगा अगर कृपया करके जो आपने वायदा श्री आनंदपुर साहब के लोगों से किया था 25 फरवरी 2019 को 581 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आप पूरा कराने की कृपालता करें, या हमको साफ साफ कह दे कि वो जो शिलान्यास था वो राजनीतिक कारणों से किया गया था और सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की। दूसरी बात मैं जो मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एनएचएआई ने मंजूर किया था, यह है पीआरआई गमाडा एक्सप्रेसवे। इसको एक नई अलाइनमेंट दी गई थी सिटी चौक जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, वहां से लेके कुराली तक। इस प्रोजेक्ट में जो लैंड एक्विजिशन है वो लैंड एक्विजिशन हो चुका है, पर लैंड एक्विजिशन के कॉम्पनसेशन को लेकर कुछ मुद्दे आउटस्टैंडिंग हैं और सार्वजनिक तौर पर यह पता लगा है कि एनएचएआई ने यह फैसला किया है कि इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित नहीं करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार एक प्रोजेक्ट की जब शुरुआत हो जाती है, लैंड एक्विजिशन हो जाती है, पार्टली जो कॉम्पनसेशन है वो भी पे आउट हो जाता है। अगर कहीं पर थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन को लेकर कुछ जो गांव वाले हैं वो अपनी जमीन का अधिक रेट चाहते हैं, और उसका कारण भी है क्योंकि वो सारी जमीन शहर से लगती हुई जमीन है और वो जमीन बहुत महंगी हो गई है, तो इसमें थोड़ा उदारवादी रुख अपनाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में एनएचएआई को आप निर्देश देंगे कि जो काम उन्होंने शुरू किया है इस ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट के ऊपर, इसे इस निष्कर्ष पर पहुंचाया जाए। तीसरा, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मोहाली जो मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, चंडीगढ़ और पंचकूला, इसको ट्राई सिटी कहा जाता है और इसमें क्षमता है एक बहुत बड़े इनोवेशन हब, जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो 4थी औद्योगिक क्रांति है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एनालिटिक्स की, रोबोटिक्स की, जीनोमिक्स की, इसका एक बहुत बड़ा हब डेवलप करने की उसमें क्षमता है। पर इसके लिए एक बहुत जरूरी है कि एक एमआरटीएस बनाने की जरूरत है, एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो अंबाला से लेकर कुराली तक जाए और इधर मोहाली से लेकर पंचकूला तक जाए और चंडीगढ़ को अपने संज्ञान में ले। एक हाइब्रिड के बस और रेल को जोड़कर ऐसा अगर एमआरटीएस मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ेगा तो इस इलाके की जो क्षमता है भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान डालने की, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, कई गुना बढ़ेगी। मैंने मंत्री जी को खत लिखा था, नितिन गडकरी जी को, मैंने रेलवे मिनिस्टर को भी खत लिखा है कि इसकी एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी कराने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मल्टीप्लायर बनेगा
और ये नॉर्थ इंडिया वैसे भी कटा हुआ रहता, उत्तर भारत, उस तरफ पाकिस्तान है, ट्रेड का भी कोई ज्यादा क्षमता नहीं रहती है। तो इस चौथी औद्योगिक क्रांति को हार्वेस्ट करने के लिए ये MRTS बहुत आए दिन में अगले 20 साल के लिए बहुत बड़ा सहयोगी होगा अगर इसकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी करा सके। मेरा आखिरी आपसे दरखास्त ये है कि हमारे यहाँ पे एक नंगल शहर है, भाखड़ा नंगल डैम जहां पे बना हुआ है, 2 डैम है, भाखड़ा डैम है और नंगल डैम है। वहां पे एक शिवालिक एवेन्यू का फ्लाईओवर बन रहा है। वो फ्लाईओवर इसलिए माननीय मंत्री जी बनाया जा रहा था क्योंकि वहां पे एक जगह है जिसे खूनी चौक कहते हैं, वहां पे बहुत अनटूवर्ड एक्सीडेंट्स होते हैं। पर वो जो फ्लाईओवर की अलाइनमेंट है वो खूनी चौक से पहले ही खत्म हो जाती है और कहीं वो इस खूनी चौक को और खूनी ना बना दे, ये मेरी आशंका है। उसके अलावा क्योंकि ये शिवालिक एवेन्यू का फ्लाईओवर कहलाया जाता है, ये शिवालिक एवेन्यू का टोटल एक्सेस बंद कर देती है और लगभग 30,000 लोगों को 3-4 किलोमीटर घूमकर एक बड़े सर्किशियस रूट से अपने घर जाना पड़ेगा। तो मेरे आपसे ये आग्रह है कि ये जो NHAI का फ्लाईओवर है, इसकी अलाइनमेंट को स्टडी करवा के, हमने कई बार खत भी लिखा है कि इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए जिससे ये खूनी चौक और ये जो शिवालिक एवेन्यू की समस्या है उसमें कोई एग्रेस देकर इसको हल करवाया जाए। मैं ये 4 निवेदन आपके समक्ष करना चाहता हूं। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती सुनीता दुग्गल जी।